Hello and namaste and welcome back. I am Nikesh and in today's session we will learn how to add data in our table. पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस बनाया और हमने टेबल भी बनाना सीख लिया है। अब हम जानेंगे कि अपने टेबल में हम डेटा को कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पीपीटी बनाया हुआ है। तो इन दिस पीपीटी इफ यू सी सो SQL की कमांड होती है जिसे हम कहते हैं इंसर्ट इनटू कमांड को यूज करके हम टेबल में डेटा को ऐड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके सिंटेक्स को जानेंगे। इंसर्ट इनटू के बाद हमें टेबल का नाम लिखना होता है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड ए कॉलम नेम इनसाइड ए राउंड ब्रैकेट। ओके, एंड आफ्टर दैट अनदर कमांड यू हैव टू यूज, इट इज वैल्यू। अब वैल्यू कमांड के बाद हम फिर से राउंड ब्रैकेट देते हैं और हम अपने डेटा को उसमें लिखते हैं और कोमा दे करके। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है तो हम इस डेटा में पहले एम्प्लॉय आईडी का 1 देना होगा एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड ए कोमा एंड सेकेंड इज निकेश एंड द थर्ड इज सिंह, लाइक दैट। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो इंसर्ट इनटू टेबल नेम जब हम कमांड का यूज करके हम जब डेटा ऐड करने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम का नेम देना मैंडेटरी नहीं होता। कुछ सिनारियों में आप इसको यूज करते हैं जो कि मैं MySQL वर्कबेंच में जब मैं डेटा ऐड करूँगा तब मैं आपको समझाऊंगा, बट इतना अभी के लिए जान लीजिए कि ये मैंडेटरी नहीं होती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम कि डेटा ऐड कैसे करते हैं विद एग्जांपल। सो इंसर्ट इनटू इट इज ए SQL command and employee it is our table name and inside this bracket I have mentioned all name, means here you can see it is our column employee ID, first name, last name, email, hire date and salary. So all these column मैंने यहाँ पे लिखा है एंड देन वैल्यू कमांड को यूज करके मैंने डेटा को उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे मैंने अपने कॉलम को डिफाइन किया है। ओके, तो ये तो हमने जान लिया। अब हम देखेंगे कि हम वर्कबेंच का यूज करके हम कैसे डेटा को उसमें ऐड करेंगे। ठीक, तो मैं अपने SQL वर्कबेंच में आ जाता हूँ। सो फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट माय डेटाबेस। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए जो कमांड होती है इट इज कॉल्ड यूज कमांड, यूज एंड आफ्टर दैट आई हैव टू प्रोवाइड माय डेटाबेस नेम, ओके, विच इज MySQL. And if I run this code, my database is selected now, here you can see. And then सबसे पहले हम आप इंसर्ट इनटू कमांड का हम यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंसर्ट इनटू कमांड एंड इसके बाद हमें प्रोवाइड करना होता है अपने टेबल का नेम, मीन्स आप कौन सी टेबल में डेटा को ऐड करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर में हमेशा मल्टीपल टेबल होते हैं, तो आपको डिफाइन करना होता है कि आप किस टेबल में डेटा को ऐड करना चाहते हैं। तो इन माय केस एम्प्लॉय जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इस टेबल को बनाया था, और इस बार मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल मेंशन करके डेटा ऐड करना सिखाऊंगा। तो कॉलम कौन सी है, माफ़ कीजिएगा, कॉलम मेंशन करके मैं आपको डेटा को ऐड करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्कीमा में आप जाएंगे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद स्कीमा सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सारे कॉलम के नेम आपको विजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने कॉलम नेम डिफाइन कर लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, और ये सब आपको कोमा सेपरेट करके लिखना होता है। देन फर्स्ट नेम कोमा, लास्ट नेम, एंड इसके बाद होगा हमारा ईमेल and the last one is salary. So here you can see I have mentioned all the column which is inside my table. इंसर्ट इनटू कमांड के बाद आपको वैल्यू, एक कमांड होती है वैल्यू, वो भी आपको यूज करना होता है क्योंकि इस कमांड के बाद ही आप डेटा में टेबल में डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो उसके बाद हमें एक राउंड ब्रैकेट का यूज करना होगा और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर में हमारे जिस सीक्वेंस में हमने अपने कॉलम को मेंशन किया हमें उसी सीक्वेंस में नाम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए हमें यहाँ पे एज इट इज लिखना रहता है। और स्ट्रिंग जब भी होती है मीन्स कैरेक्टर होती है तब हम उसे डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं।
So I am taking Anita and her last name, just assuming I am कि कुमारी है, कुमारी, and email let's say अनीता ले लेते हैं @gmail.com। और याद रखेंगे आपको इसे भी डबल कोट के अंदर ही में लिखना होगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग मीन्स एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, डेट्स वाई हम इसे इसके अंदर ही में लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर में। और उसके बाद हायरिंग डेट होगी। याद रखेंगे हायरिंग डेट का जो डेटा टाइप है वो है डेट, बट डेट भी आप डबल कोट्स के अंदर ही में लिखते हैं, बस उसका फॉर्मेट आपको समझना होगा, जो कि मैं डालता हूँ 2019-09-04। ओके, एंड लास्ट हमें देना होगा सैलरी। तो सैलरी का जो डेटा टाइप हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो में वो एक इंटीजर थी, तो उसके लिए भी हम डाल देते हैं 43,000। तो इफ़ आई रन दिस कोड यू वुड सी कि हमारे टेबल में डेटा स्टोर हो चुकी है। और हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, SQL की एक कमांड होती है सेलेक्ट, जो हम यूज करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए। सो इफ़ आई यूज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय एंड इफ़ आई रन दिस कोड, आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा में अनीता नाम की जो डेटा हमने ऐड किया था मीन्स एम्प्लॉय ID 1 की सारी डेटा हम यहाँ पे शो हमें हो रही है। तो ये तो एक सिनारियो था जहाँ पे हमने सीखा कि कॉलम मेंशन करके हम कैसे डेटा को ऐड करते हैं। अगर मैं आपको शो करूँ, अगर इस कॉलम को मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे मैं डेटा को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि हम इसे समझ पाए। दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज माई ओन नेम निकेश वर्मर and let's me change 2017 0804 and this time I'm giving 46। ओके, सो इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे अपने सारे कॉलम के नाम को मैंने डिफाइन नहीं किया है, बट मैंने क्या किया है डेटा को अपने कॉलम जो कि मेरी टेबल की जो कॉलम जिस सीक्वेंस में है मैंने डेटा को उसी सीक्वेंस में डाला है। अगर मैं सीक्वेंस में ना डालूँ तो ये डेटा में एरर आ जाएगी। तो अगर आपने कॉलम का नाम डिफाइन नहीं किया है और सीक्वेंस भी आपने सही से यूज किया है और आप रन करते हो, देन यहाँ पे एरर शो नहीं हो रही है और आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि डेटा ऐड हो गई है। देख सकते हैं कि निकेश परमार नाम की जो मैंने सेकेंड रो ऐड किया है वो भी ऐड हो चुका है। अब हम जानेंगे कि हमें कब कॉलम नेम यूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कौन सा सिनारियो हमें यूज करना चाहिए। तो मैं एक सिनारियो बताता हूँ। सपोज कि आपके टेबल में इतने सारे कॉलम हैं, बट आपको ऐसी नीड है, ओबियसली ऐसी होती तो नहीं है बट मान लेते हैं ऐसी नीड है कि आपको सिर्फ एम्प्लॉय ID कॉलम में ही डेटा ऐड देना है, फर्स्ट नेम में डालना है, लास्ट नेम में और ईमेल ID और हायरिंग डेट में आपको डेटा नहीं डालना है और सिर्फ सैलरी में डालना है। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज ओनली दिस 3 कॉलम। तो देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। एम्प्लॉय ID क्योंकि मैंने मेंशन किया है तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID मैंने पहले दे दिया है और नाम में इस बार हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल अर्जुन। और क्योंकि हमने यहाँ पे से फर्स्ट नेम लिया है तो हमें ये सेकंड नेम जो थी हमारी में लास्ट नेम और ईमेल और हायरिंग डेट को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। और इस टाइम हमने सिर्फ 3 कॉलम को डिफाइन किया है और देखते हैं इस बार अगर हम रन करते हैं तो हमारा कोड एग्जीक्यूट तो हो चुका है और हम देखते हैं कि डेटा में शो कर रहा है या नहीं। सो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय ID 3 भी शो हो रही है। फर्स्ट नेम में हमने अर्जुन डाला तो वो भी ऐड हो चुका है डेटा में। और क्योंकि हमने लास्ट नेम ईमेल और हायरिंग डेट को मेंशन नहीं किया था और ना ही हमने उसमें कोई डेटा दिया था, इसलिए इस जगह पे नल वैल्यू दिखाई दे रही है। लेकिन हमने सैलरी में डाला था 46,000 तो वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो
ये एक तरीका है कि आपको कब यूज करना चाहिए कॉलम के नेम और कब आपको यूज नहीं करना चाहिए कॉलम का नेम। ठीक है, अब हम एक अब हम जानेंगे कि एक और सिनारियो कि क्या हो जब हमें मल्टीपल रो ऐड करना हो, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ एक सिंगल रो ऐड करना होगा, या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ऐसे कंडीशन है जहाँ पे आपको मल्टीपल रो ऐड करना हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ऐसे मल्टीपल राउंड ब्रैकेट बनाने होंगे और कोमा सेपरेट करना होगा, और दिस टाइम में आपको फिर से 3 रो ऐड करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो इट डजेंट मैटर क्योंकि मैं ये सारे डेटा यहाँ प्रोवाइड करूँगा। सो अगर मैं यहाँ पे कॉलम को हटा भी दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं कि हमने एम्प्लॉय ID 3 तक हमने ऐड किया है, तो हम 4 से ऐड करेंगे और कोड के अंदर में हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल विक्रम, और लास्ट नेम हम दे देते हैं मेहता, और ईमेल हम डाल देते हैं डबल कोट के अंदर में vikram@gmail.com एंड .com, और फिर कोमा डाल के हम डालना होगा हमें हायरिंग डेट। तो हायरिंग डेट भी हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2018-4-6 ओके। एंड देन आल्सो आई हैव टू प्रोवाइड ए सैलरी इंटीजर है, इसलिए हम इसे एज इट इज डाल देंगे। सपोज इट दिस टाइम आई एम गिविंग 54,000। तो मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे मल्टीपल टाइम ना लगे इसे लिखने के लिए। सो दिस टाइम गिविंग 5, विक्रम की जगह हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रिया शर्मा, एंड ईमेल let's meet 2018-15, this time giving 7 and this time giving him 3, and सैलरी हम कर देते हैं 46। तो हमने सारे डेटा हमने सही सीक्वेंस में हमने लिख लिया है, और अब हम इस कोड को हम रन करके देखते हैं। और इफ आई रन here is saying some error row to, oh sorry here is a mistake, मुझे इसे हाइफन देना होगा। सो अगर मैं आपको एक कोड रन करके दिखाऊं तो यू वुड सी आवर कोड इज एग्जीक्यूट नाउ। तो देख लेते हैं टेबल में शो हो रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 विक्रम को ऐड किया था और उसके सारे डेटा यहाँ पे शो हो रही है, और सही प्रिया और राजू के भी। सो ये एक कंडीशन था जब हमें मल्टीपल रो ऐड करना था, मल्टीपल डेटा ऐड करना था टेबल में। और इस बार हमने क्या किया कि हमने किसी भी कॉलम का नाम डिफाइन नहीं किया, लेकिन हमने क्या एक रूल को हमने फॉलो किया कि हमने जो डेटा इसमें डाला बिना कॉलम को डिफाइन किए, हमने उसी सीक्वेंस में ही डेटा को इसमें प्रोवाइड करा है। तो ऐसे हम मल्टीपल डेटा को ऐड करते हैं हमारे टेबल में। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट ए अल्टर कमांड, और अल्टर कमांड के सारे पॉसिबल सिनारियो को हम जानेंगे कि हमें कब और किन कंडीशन में हमें यूज करना रहता है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।